पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को बातचीत के लिए मेज पर आने का प्रस्ताव दिया। इस पर शोएब चौधरी ने पब्लिक की प्रतिक्रिया लिया। चलिए देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। I pay tribute to the Shuhada of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and to those who continue to struggle for the right of self-determination. जब तक आप जिहाद नहीं करोगे उस टाइम तक कुछ भी नहीं हो सकता। आप कश्मीर को के खाली नहरों से लेके रहेंगे, कभी भी नहरों से ना आजादी मिली है, ना कश्मीर। आप कहते हैं जंग हो, जंग से मसला हल हो जाएगा। मेरी बात सुने, अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है, ठीक है, इसराइल ने किया है, एक मिनट नहीं, इसराइल ने ईरान पे हमला किया है, मसला हल हो गया। छोटी झड़पें हैं, इसको जंग नहीं कहते। जंगों से मसला हल हुआ है। अभी तक हमने अमन से क्या लिया भाई? मसला हल होता है तो जंगों से क्या लिया? जंगों से हमने कश्मीर ले लिया। आप इधर थोड़ा सा हाँ, मुझे बताएं, जंग होनी चाहिए या अमन होना चाहिए? अमन होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए। जंग से कभी किसी को कोई फायदा नहीं हासिल होता। हमेशा घर बर्बाद होता है, लोगों की लाशें मिलती हैं। जान से मार देंगे। हाँ जी, क्या करना चाहिए? जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। मोदी को, मोदी के घर के अंदर जाके मारेंगे। कैसे मारोगे भाई? हाथों से नहीं, उनके पास भी वो आके बिल्कुल सोए होंगे, क्या करेंगे? उनको हम निबर लेंगे। हाफिज साहब, आपने बात की है, अच्छी की है, टेबल पे आए। अगर आपको आना टेबल पे ही पड़ेगा। अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आप इस मसले पे जा सकते हैं तो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये खोखले नारे हैं 1948 से लग रहे हैं। ठीक है, इंडिया कह रहा है कश्मीर नहीं देंगे। कश्मीर का लिया, पहले कश्मीर में पूछे हमारे साथ रहना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं। ठीक है। वो कहते हैं ना पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ना इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, बिल्कुल। आपको ये कैसे पता है? ये दुनिया, ये आपका सोशल मीडिया बताता है हमें। बातचीत से ही मसला हल होना है, क्योंकि अवाम कभी भी नहीं चाह रही दोनों मुल्कों की लड़ाई हो, जंग हो। अवाम नहीं चाह रही, लेकिन ये जो हुक्मरान है वो पता नहीं क्या सियासत कर रहे हैं। असल में हमारी इंडिया के साथ मजहबी लड़ाई हो है। ठीक है, वो ज़हन बना दिया, हमारे ज़हन में एक सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है कि हमारी ये वो हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। कायदे आज़म ने मुल्क का साथ क्यों कराया है? क्योंकि हिंदुओं से लागू हो जाए। लेकिन आप देखें उधर सिख हैं, आप मुसलमानों की तादाद देखें इंडिया में, जिसने भी नफरत की आग फैलाई है ना, लानत हो उस पे, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे इंडियन है। ठीक है, मैं कहता हूँ ये मोहब्बत के मसले हैं, मोहब्बत से हल होने चाहिए, जंगों से नहीं हल होने चाहिए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरे सवालात, मेरी बातें और वीडियो आपको बेहतर लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। आज एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट दी है। बोला है कि मैं इंडिया को डायरेक्ट मैसेज देता हूं कि आप टेबल टॉक पे आ जाए कश्मीर के मामले में, अदरवाइज आपको एट द एंड आना टेबल टॉक पर ही पड़ेगा। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हमें हमेशा ये बताया गया कि जज्बा बहुत है, ये कश्मीर को फतह करवा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। इंडिया में भी कश्मीर के नाम पे सियासत भी होती है और वहाँ पे बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स कश्मीर के नाम पे होती हैं। लेकिन क्या इस मसले का हल, कश्मीर के मसले का हल टेबल टॉक है या जंग है? इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या चाहती है, उसका क्या रिएक्शन है? जंग चाहती है या टेबल टॉक चाहती है? इस वीडियो में जानेंगे और आपकी जो सोच है वो भी आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सलीम। और आपका नाम? मोहम्मद कासिम। ठीक है, मोहम्मद कासिम साहब, सलीम साहब, क्या करते हैं आप? मैं एक कंपनी में जॉब करते हैं। टॉपिक जिससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे बताएं, पाकिस्तान इंडिया अलग हुए 78 साल या इससे भी ज्यादा टाइम हो गया है, कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक मैसेज दिया है दिल्ली के लिए, डायरेक्ट मैसेज दिया है इंडिया के लिए कि भाई हम चाहते हैं टेबल पे आए और कश्मीर का मसला हल करें, अदरवाइज आना फिर भी टेबल पे पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कश्मीर का मसला है क्या और ये हल कैसे होगा? जंग से हल होगा, टेबल टॉक से हल होगा या हल होगा ही नहीं? नहीं, हल करना चाहे तो टेबल टॉक से ही हल होगा। अच्छा। जंग किसी चीज का हल नहीं है, तो भाई फिर भी टेबल टॉक ही होगी एंड पे भी। ठीक है, लेकिन आसिम साहब बहुत अच्छे इंसान है, अगर वो चाहेंगे तो अब हो सकता है मसला इस वक्त हो सकता है, लेकिन अगर वो भी नहीं चाहेंगे दूसरी गवर्नमेंटों की तरह जैसे पहले लोग रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो भी नहीं चाहेंगे तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन वो चाहे तो हो सकता है, लेकिन टेबल टॉक के जरिए। पब्लिक का भी ये कहना है कि 78 साल में क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने कश्मीर के लिए, कश्मीर काज के लिए? स्टेटमेंट तो देते हैं, प्रैक्टिकली क्या किया? प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पहले तो पोजीशन ये चलती थी, जितने लोग रहे वो एक खाने का जरिया बना हुआ था। अच्छा। कि जी कश्मीर का मसला चल रहा है, वो बजट और दूसरी सारी चीजें, अच्छा। वो खाना पीना इनका बंद हो जाता है, अगर ये कश्मीर का मसला हल होता है। लेकिन ये
आसिफ मुनीर साहब जो है बहुत अच्छे इंसान है, ये अच्छा। इंशाल्लाह अल्लाह वाले हैं, ये कुछ करेंगे और इधर अल्लाह एक सवाल आपसे मजीद करूंगा, फिर आपको जो है वो आप जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये भाई से बात करते हैं। मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर का मसला एक तो है क्या, ये हल कैसे होगा, कौन करेगा, इंडिया पाकिस्तान करेगा या थर्ड पार्टी करेगी, जंग से होगा? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये टॉपिक कश्मीर या पाकिस्तान या इंडिया का नहीं है। अच्छा, शुरू से लेके आज तक कश्मीर पे सियासत होती आ रही है। ठीक है। ठीक है, जब भी किसी ने इलेक्शन जीतना हो, जब भी किसी ने हुकूमत में आना हो, हाँ। उनको मेन मुद्दा कश्मीर आ जाता है। ठीक है। कश्मीर पे नाम पे लोग खा रहे हैं, वोट ले रहे हैं। हाँ, वोट ले रहे हैं। इंडिया भी यही चालन चलता है, जब भी इंडिया में कोई हुकूमत आती है तो उनका यही काम होता है, मुसलमानों को दबा के अच्छा। कश्मीर का रोला डाल के वोट लेते ठीक हैं है। और फिर हुकूमत में आके मसले हल। ठीक है। पाकिस्तान में भी सियासतदान ऐसे ही हैं। हाँ। आज तक कश्मीर कमेटी बनी है, बड़ा कुछ हुआ है कश्मीर लेकिन के नाम पे। कश्मीर के नाम पे खामोशी जी, कश्मीरी योम की जाती है, कश्मीर छुट्टी भी होती है, ठीक है। लेकिन मसला हल नहीं हुआ। लेकिन ये मेरे मसलों ख्याल का से जंग आज- नहीं है। जी जी जंग, ये याद रखे, कश्मीर आजाद करने के लिए जंग से कोई मसला हल नहीं होगा। ठीक है। अमेरिका सुपर पावर है, हाँ इसराइल है, उन्होंने ईरान के साथ जंग की है, की है। तो एंड पे क्या हो, टेबल पे ही आए हैं ना। बिल्कुल ऐसे। कश्मीर का मसला टेबल टॉक पे ही हल होगा, जब भी होगा। लेकिन हाँ जब नहीं, लोग हम कहते हैं ना जज्बा है और 78 हम जो है ना वो जज्बे से कश्मीर फतह कर लेंगे। नहीं, जज्बों से अब कुछ नहीं होना, क्योंकि अच्छा। दोनों मुल्क एटमी पावर है। इंडिया भी एटमी पावर है, पाकिस्तान भी एटमी पावर है। ये बात अगर भी- जंग लगेगी, एटमी पावर एक भी चलेगा तो दोनों तबाह है। इसका मसले का हल अमन से ही होना है, जब भी होना है टेबल पे आके ही होना है। ठीक है। कि आसिफ मुनीर साहब ने अच्छी बात की है अच्छा। कि ये हमें हल की तरफ आना चाहिए, टेबल पे आए, ठीक है। मसला हल करें आपस में, क्रिकेट में आए, हर चीज में टेबल पे आके आप तरक्की करें पाकिस्तान में। अब यूरोप में चले जाएं, यूरोप को देखें, यूरोप आज कहाँ पहुंच गया ठीक है, हो वो गया। जंगे नहीं लड़ रहा। पहले उन्होंने लड़ी है, पहले World War लड़ी है। 1, 2 तो उन्होंने सीखा भी है ना उनसे, क्या कि सीखा है? जंगों से कुछ हल नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है। जंगों से कोई मसला हल नहीं होता। हाँ। आप देखें, ईरान में जंग लगी, इराक में जंग लड़ी। ठीक है। अब यूरोप में देखें, उन्होंने बकायदा टेबल पे बैठ के अब एक दूसरे से इत्तेफाक किया है। ठीक है। एक अरब ममालात में देख लें, अरब के जितने ममालक हैं, हाँ। जंगे उनकी है ही नहीं जेन में, ठीक हो वो गया। आज तरक्की कर रहे हैं। और हम वहीं पे जी, आज हमने 2 पटाखे छोड़ दिए, उन्होंने 2 मिसाइल छोड़ दिए, हमारे 4 शहीद, उनके 4 और रोज की ये खबर है, यानी एक मुझे महीने बताएं, में। हाँ। जिनके शहीद होते हैं उनसे पूछे कि उनके घर वालों को चाहे क्या वो यहाँ हालात से हैं है, या वहाँ से। चाहे इंडिया से हैं चाहे पाकिस्तान के हैं, उनकी माओ से पूछे जिनके बच्चे जाते हैं। हाँ। ये आप दे देते हैं जी, हम इतने चेक दे देंगे, उनसे मसले हल नहीं होते। ठीक है। सिर्फ सियासत न करें, इस मसले को वाकई हल होना नहीं, चाहिए। उसमें ये है कि ये थोड़ा सा अगर कोई ब्रॉड माइंडेड होके सोचे, हमें लगता है ना अमेरिका कश्मीर का मसला या यूनाइटेड नेशंस कश्मीर का मसला हल करवा देंगे, या यूरोप की कोई बड़ी कंट्री या कोई पार्टी कश्मीर का मसला हल करवा देगी। में- मुझे लगता है वो ही तो हल होने नहीं देते। असल में पता क्या मसला है, जी। पाकिस्तान और इंडिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हिंदू मुस्लिम में लड़ाई ले आते हैं। ठीक है। हालांकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान उस मुल्क में भी हैं, इंडिया में भी मुसलमान बिल्कुल रहते हैं ऐसे ही ना, ठीक है ना। तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये 2 मुल्कों की लड़ाई है, ठीक है। ठीक है। और अमन तरीके से अगर कश्मीरी अपना वतन चाहते हैं, इंडिया को भी चाहिए कि बगैरती से बात रहे, उनको अपना वतन बनाने दें, ठीक है। वो एक अलग रियासत बन जाए, ठीक है। ठीक है। अगर वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ और करें, अगर वो इंडिया के साथ और जाना चाहते हैं तो वो जाएं, अच्छा, खुदारा ये मसले का हल करें ठीक ताकि है। मुल्क तरक्की करें। आप इसके ऊपर तजारत जी। हो, चाहे इंडिया के साथ हो तजारत, सब्जी की तजारत हो, हर चीज की तजारत हो, ठीक है। तो देखते हैं कैसे ये मुल्क ऊपर जाते हैं। मैं कहता हूँ बिजनेस ना भी हो, ट्रेड, आप कह रहे हैं ना ट्रेड हो, मैं कहता हूँ ट्रेड ना भी हो, सिर्फ डिफेंस का बजट कम हो जाए दोनों साइड से, क्योंकि हाँ हम एक जी, दूसरे अब के लिए अब खुद अंदाजा लगाएं, हाँ। इंडिया का फौज का बजट कितना है, पाकिस्तान की फौज का बजट कितना है, ठीक है। और बांग्लादेश चले जाए, वो हमसे तरक्की में है यार। 100 बिलियन हालांकि उनके सोर्सेज नहीं है इतने कमाई वाले, ठीक है, इंडिया लेकिन का। वो हमसे ऊपर है बांग्लादेश वाले। ठीक है। क्यों है वो जंगे जुंगे नहीं लड़ रहे? ये चीज अमन है, उनमें अमन है, अमन से ही मसले हल होने हैं, जंगों से कोई मसला हल नहीं होना, ठीक है। ना आज तक कोई हुआ है, जितनी मर्जी लड़ ले। ठीक हो असल गया। मसला अमन है, और कश्मीर वाकई टेबल पे आगे हल होना चाहिए, सियासत खत्म होनी चाहिए। आप क्या चाहे कहना मोदी चाहते साहब हैं? हैं, आप इनकी चाहे बात जो- से एग्री करते हैं? वो कहते हैं अब जज्बे से कुछ नहीं होगा, अब जो है वो अकल से काम हो लेंगे तो काम होगा। हाँ जी, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, बातचीत से ही मसला हल होना है, क्योंकि अवाम कभी भी नहीं चाह रही दोनों हाँ। मुल्कों की कि लड़ाई हो, जंग हो, ठीक है। अवाम नहीं चाह रही। लेकिन ये जो हुक्मरान है वो पता नहीं क्या सियासत कर रहे हैं इस पे, लेकिन बातचीत से ही मसला हल होना नहीं, है। मेरे ख्याल से इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल होता है। आप शायद मेरी बात से एग्री करें या ना हाँ। करें कि मीडिया वाले, चाहे हम या कोई भी है,
वो छोटी बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि भाई अब तो जंग होगी, अब तो ये हो जाएगा, इंडिया ने ये कह दिया, पाकिस्तान ने वो कह दिया। वो अवाम के अंदर एक ऐसा इमेज बन जाता है कि वो हमारे दुश्मन है, हम उनके दुश्मन है। मीडिया भी सियासत में खेल है ना, मीडिया भी एक हिस्सा है ना, अच्छा। हुकूमत का हिस्सा होता है। अच्छा, आप अंदाजा लगाएं, जो उनसे हुकूमत होती है मीडिया उनका ही होता है। ठीक है ना, वो एक छोटी सी बात को इतना बड़ा रंग दे देते हैं, लेकिन उनसे कितनी नफरत फैलती है ठीक है, ये उनको भी नहीं पता होता। आपको लगता है अमेरिका या कोई सुपर पावर या कोई कंट्री इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का इशू हल करवा सकता है? नहीं, कोई नहीं हल करा सकता जब तक ये खुद हल नहीं करेंगे ना। ठीक है, जब तक ये हिंदू मुस्लिम फसादात से बाहर नहीं आएंगे ना, ये मसला हल नहीं होगा। अच्छा, जब तक मजहब से बाहर, मतलब हाँ ये जी, हिंदू मुस्लिम वाले चक्कर से बाहर असल में हमारी इंडिया के साथ मजहबी लड़ाई हो है। ठीक है, वो ज़हन बना दिया, ज़हन बना दिया, हमारे ज़हन में एक सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है कि हमारी ये वो हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। कहते हैं ने मुल्क का साथ क्यों कराया है? क्योंकि हिंदुओं से अलग हो जाए। लेकिन आप देखें उधर सिख हैं, आप मुसलमानों की तादाद देखें इंडिया में, ठीक है, छोड़ जाए वो मुल्क। बाकी इंडिया वाले हिंदुओं को भी चाहिए, शर्म करनी चाहिए कि मुसलमानों के हकूक का ख्याल रखे, मुसलमानों को अपनी आजादी के साथ जीने दें, कश्मीरियों को आजादी के साथ जीने दें। उनको भी शर्म करनी चाहिए जो मजहब के नाम पे लड़ाई करते हैं। असल में जहाँ से भी है, जहाँ पे मजहब के नाम पे लड़ाई है ना, आप खुद ही देखें कि मजहब के नाम पे जिधर भी फितना उठा है ना, ठीक है, तबाही हुई है, उससे कोई भी ऊपर नहीं आया। ठीक है भाई, आप इनकी बात से एग्री करते हैं? इन्होंने बोला है कि अमेरिका भी मसला हल नहीं करवा सकता जब तक ये दोनों कंट्रीज खुद ना चाहें। बिल्कुल ऐसे ही है, यूनाइटेड नेशन भी हल नहीं करवा सका और अमेरिका कैसे हल करवाएगा? वो तो चाहता ही नहीं है, वो तो मुसलमानों को लड़ाना चाहता है, अमेरिका तो कभी भी नहीं चाहेगा। ठीक है, यही मसला है, इस वजह से अमेरिका नहीं चाहेगा, लेकिन ये दो मुल्क आपस में, इनकी अवाम चाहे तो सब कुछ। ठीक है, तो जैसे अवाम पे ना है, अवाम सारा कुछ चाहती है। अवाम अमन चाहती है, अवाम एक दूसरे से प्यार करती है। अब देखें, आपकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। साथ में जी इंडिया पाकिस्तान हल्की सी झड़प हुई है, ठीक है, वो ठाकर साहब ने कह दिया जी हम ऐसे चीर देंगे, हालांकि नहीं ऐसे बयान देने चाहिए, गलत किया उसने। ठीक है, हवा से आओगे तो हवाओं में उड़ा देंगे, नहीं बयान देना चाहिए था। अब देखिए उसकी वजह से कितने का रोजगार बंद हुआ है। ठीक है, अगर कोई पाकिस्तान, उसमें ये कहा जाता है ना जी, नेशन फर्स्ट। देखें, इंडिया वाले जंग के दौरान इंडिया वालों ने अपने कंट्री को सपोर्ट किया। मैं कहता हूँ जिसने भी नफरत की आग फैलाई है ना, लानत हो उस पे, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे इंडियन है। मैं कहता हूँ ये मोहब्बत के मसले हैं, मोहब्बत से हल होने चाहिए, जंगों से नहीं हल होने चाहिए। चाहे इंडियन अवाम है चाहे पाकिस्तानी अवाम है, मोहब्बत होगी तो सारा कुछ कायम है। अगर आप नफरत में जाएंगे ना, कोई मसला नहीं है। देख ली ना, नफरतें तो करके 4 जंगें लड़ ली, बल्कि 5। हाँ जी, 471 में जंगें लड़ी, 65 में लड़ी। जो खा रहे हैं, जो ऊपर जा रहे हैं, वो तो चले गए। जो शहीद हो गया, उनकी माँ देखे, उनके बच्चे देखे। इंडिया के जिसके मर्जी है, चाहे इंडिया के चाहे पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी जो फौजी शहीद होते हैं उनकी फैमिली की हाल देखिए आप, या इंडियन के जो फौजी डेथ हो जाती है जिनकी, शहादत तो नहीं कहूंगा, उनको अपना अकीदा है, लेकिन उनके फैमिली का क्या हाल होता है। हम इधर बस नारे लगा देते हैं सड़कों पे कि हमने फतह कर लिया, क्या फतह किया? जिन माओ के बच्चे छीने गए हैं आपकी वजह से, एक इंसान की वजह से एक जान गई ना, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं इधर एक चीज कहूंगा गवर्नमेंट के लोगों को, शायद मेरी बात बुरी लगे, कि 1948 से लेके 47-48 से लेके आज 2025 तक हमारे सियासतदान यही कहते नजर आ रहे हैं कि कश्मीर लेंगे, कश्मीर हमारा है। अभी तक लिया क्यों नहीं? मतलब एक इंच जगह भी हमने क्यों नहीं लिया? 78 साल में इतना जज्बा क्यों नहीं काम किया कि हम कश्मीर लेने की बात नहीं करते, हम अपना वोट बैंक बनाते हैं। अच्छा, हमें पता है कि हम इंडिया किसके खिलाफ बोलेंगे ना, हमारा वोट बढ़ेगा। ठीक है, इंडिया के खिलाफ। हाँ जी, इंडिया वाले आते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जैसे इंडिया में कोई भी एक पटाखा भी छोड़ जाए ना, वो कहते हैं पाकिस्तान ने छोड़ा। हमारी तरफ कोई वाकया हो जाए, हम कहते हैं इंडिया ने किया। लेकिन असल मसला ये है कि हमें मोहब्बत चाहिए, हमें प्यार और मोहब्बत से मसला हल करना चाहिए। ये जो सियासी लोग हैं ना, इनको अपनी सियासत से बात होना चाहिए। आप देखिए 12 लोग स्वाद में डेथ हुई है उनकी, 15 लोग हुए हैं, उस पर भी सियासत हो रही थी। शर्म आनी चाहिए यार इंतजामिया को। नैली किसकी है जी? फलां हेलीकॉप्टर नहीं आया, कजाबी में बारिश हुई है, हेलीकॉप्टर आ गया है, उधर मरे पड़े थे सारे। चलो ठीक है जी, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं आए, बाकी कहाँ थे? इस्लामाबाद कितनी दूर है? बड़ी जबरदस्त आप बात कर रहे हैं। 1 मिनट मुझे बस दे, मैं ये भाई को भी पूछना चाहूंगा, कितना जज्बा है आप में? जरा कैमरे की तरफ देख के बताएं। हमारा एक लू भी आता है इस मुल्क के लिए। ठीक है, कश्मीर के लिए क्या किया आपके जज्बे ने? हमारे कश्मीर के लिए हमारे सियासतदानों ने रद्द के लूटा है। कोई भी जमात है पाकिस्तान की, किसी ने कम नहीं किया। अभी जो भाईजान फरमा रहे थे 15 लोगों की शहादत हुई है, वो शहीद हैं। अच्छा। पानी में बह के वो दुनिया से गए हैं,
ठीक है। तो वो कुत्ते का बच्चा जो ना अली मीन गंदापुर, नहीं गाली भी नहीं वो देंगे, किसी का नाम गंडापुर नहीं है। अकेला गंडापुर नहीं है इसमें, यार मेरी बात याद रखिए, सारे शामिल है, सारे शामिल है। लेकिन उनके जो घर वाले हैं, उनके बच्चों ने पूछे कि उनके क्या हालात है, ठीक है, वो डस्के के रहने वाले हैं। मैंने वो सारा देखा। तो भाईजान ये कोई इंसाफ की बात नहीं है, ये मुल्क इंसाफ पे बना था। इसकी मुल्क की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। 78 साल हो गए हैं, 78 साल हो गए। कश्मीर के नाम पे हमें कहा जाता है कश्मीर बस अगले साल ले लेंगे, बस अभी ले लेंगे, कश्मीर में जहाज वो कश्मीर अमेरिका के पीछे लब्बैक करते हैं जी। अच्छा। जो ट्रम्प साहब ने बोला है, नहीं, जॉर्ज बुश ने, अपनी मर्जी से नहीं हम अपनी मर्जी से हम नहीं, पानी भी नहीं पी सकते हम। ना ये झूठ है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो जो चाहता है वो पाकिस्तान वही करता है, ठीक है। अभी हमारे गए आर्मी चीफ साहब गए उधर बैठ के लंच किया, डिनर किया, जो भी किया है वो हमारे मुल्क के चीफ हैं, ठीक है जी, ठीक है। वो उसके ऊपर होता मिल गया उनको, लेकिन उनको भी चाहिए कि कश्मीर का मसला कोई उजागर करें, इसको टच करें कि इसको अपने बहाल कैसे करवाना है, इनकी जान कैसे छुड़वानी है। नहीं कश्मीर का हल क्या है? कश्मीर का लिए पहले कश्मीर में पूछे हमारे साथ रहना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं, वो कहते हैं ना पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं ना इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। बिल्कुल। आपको ये कैसे पता है? ये दुनिया ये आपका सोशल मीडिया बताता है हमें, ठीक है। वो कहते हैं हम किसी के साथ नहीं रहना चाहते, हमें अलग कर दें, हमें अलग कर दें। अब अगर वो बोलेंगे ना लव बैक पाकिस्तान, फिर हम साथ हैं। यार पाकिस्तान में शामिल करके क्या हासिल होगा कश्मीर को? ठीक है, नहीं जब मेरी बात सुनो, नहीं कश्मीर शाह आ गया भाई, फिर आजाद कश्मीर हमारे साथ शामिल क्यों नहीं है? उनका वज़ीर-ए-आज़म अलग क्यों है? ठीक है, हम उधर भी सियासत करते हैं ये भी भाई। बड़ी बात है कि आप उसे तो देखिए अपने ना, साथ मिला उसे शामिल करें, फिर पाकिस्तान का हिस्सा माने। ठीक है। अलग वज़ीर-ए-आज़म क्यों बनाया हुआ है भाई? सियासत ना करें, उनको आजाद कश्मीर भी दें, कश्मीर भी दें, अच्छा। वो अलग एक रियासत बन जाए, ठीक है। अमन से रहे, अच्छा। इंडिया पाकिस्तान भी अमन से रहे, ठीक है। शर पसंदों को, लेकिन आपको पता है हमारा कितना पानी कश्मीर के रास्ते से आता है, तो अगर कश्मीर अलग हो जाएगा तो वो तो फिर अलहदा से हमारे लिए। जब अमन हो जाएगा ना, हाँ। तो सारा पानी खुल जाएंगे, सारे मसले हल हो जाएंगे, दोनों मुल्कों के हो जाएंगे। ठीक है। चाहे पानी के मसले हैं, चाहे सब्जियों के मसले हैं, चाहे ट्रेडिंग के ठीक हैं, है। हर तरह से मसले हल हो जाएंगे। जब तक पाकिस्तान इंडिया में अमन नहीं होगा ना, ये है। दोनों मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? यार तिजारत है ना, जी बिजनेस है, बिजनेस है। दूसरे नंबर पे नेबर हैं, गुजर के तो इधर से इधर से जाना है। अब देखिए आजकल हमारे इंडिया के हालात खराब हैं। इंडिया जो एयरलाइन यूज कर रहा है, उनके कितने खर्चे बढ़ गए हैं। हाँ बिल्कुल। अगर उनके पाकिस्तान के साथ सुलह होती है तो कितनी बचत होती। और फिर पाकिस्तान को भी कितना फायदा होता है। देखें, हाँ जी। रेंट हमें वो जो पैसे मिलते हैं वो नहीं मिल रहे। ठीक है। सियासत पे ना आए, बस सियासत ना करें। हाफिज साहब आपने बात की है, अच्छी की है, टेबल पे आए। अगर आपको आना टेबल पे ही पड़ेगा। अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आप इस मसले पे जा सकते हैं तो करना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये नहीं है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये खोखले नारे हैं, 1948 से लग रहे हैं। ठीक है। इंडिया कह रहा है कश्मीर नहीं देंगे, ये सारे वोट लेते जाएंगे, वो सियासत तो में उनका आते कह रहे हैं कि जाएंगे। हम पाकिस्तान साइड कश्मीर भी लेंगे, वो उनका भी ये कहना है। भाई मैं कहता हूँ इंडिया वाले ज्यादा हरामगी करते हैं इसमें। इंडिया सियासतदान बड़े बदतमीज है। ठीक है। आप वो अभी डैम बना रहे हैं, जो उनके साइड पे कश्मीर है ना, वहाँ पे वो डैम बना रहे हैं ताकि पाकिस्तान साइड में पानी रोका वो जाए। आज से डैम नहीं बना रहे, बड़ी देर से बना रहे हैं। हाँ। और हमारे डैम के पैसे इकट्ठे करके खाए जा रहे हैं। ठीक है ना। हमारे सियासतदान माशाल्लाह वो डैम बना रहे हैं ना, हमारे सियासतदान भी बाहर जाके देखिए प्लॉट मकान पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। ठीक है। हमारा कोई सियासतदान हुकूमत के बगैर पाकिस्तान में रहता है? क्योंकि वो आई लव यू पाकिस्तान सिर्फ हुकूमत के वक्त करते हैं। ठीक है। जब रिटायर हो जाते हैं अपने बापों के पास चले जाते हैं। मुझे ये बताएं, इनसे बात करके अच्छा इसलिए लग रहा है कि भाई ये न्यूट्रल, मुझे ऐसा लग रहा है न्यूट्रल बात कर रहे हैं। कश्मीर की अगर बात हो रही है तो वो यहाँ की भी जो खामी है कि भाई हमने सियासत की है ज्यादा, प्रैक्टिकली शायद उतना नहीं किया, ये बता रहे हैं। मुझे बताएं, अगर लेट्स सपोज हम जंग कर लेते हैं कश्मीर के नाम पे, इंडिया से जंग शुरू कर दी, क्या मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे कि लो जी? नहीं, कोई साथ नहीं खड़ा होगा। अच्छा, नहीं अगर तुर्की कोई साथ मेरे ख्याल से होगा नहीं होगा। कौन खड़ा होगा? ईरान के साथ कौन खड़ा हुआ है? बातों में ही खड़े हुए हैं ना। ठीक है। ईरान का साथ किसने दिया है? वैसे भी जंग 1971 में लड़ी है, किसने साथ दिया पाकिस्तान का? ठीक है। हाँ। ठीक है। अब हम चाइना को दोस्त मानते हैं जी, पाकिस्तान चाइना भाई हैं। भाई हम भाई नहीं है। चाइना 80% देखे, हम 80% सामान चाइना से लेके ठीक है फरोख्त कर रहे हैं। गाहक है हम, वो बना रहा है चीजें, हमें दे रहा है। बल्ले बल्ले। आप किसी नान टिक्की वाले के पास चले जाए ना, उसकी नान टिक्कियां 200-400 ले। एक बात है, आपने बोला कोई नहीं साथ देगा, ये भी जो ये रिसेंटली जंग हुई है इंडिया पाकिस्तान की, आपको नहीं लगता चाइना ने बैकएंड पे हमें सपोर्ट किया है? उसकी टेक्नोलॉजी, उसके मिसाइल या उसके जो जहाज है, भाई उन्होंने अपनी खातिर सपोर्ट किया है। हाँ। अगर पाकिस्तान से बात आगे निकल गई तो आगे कौन है? चाइना है। चाइना है। ठीक है। अमेरिका इंडिया का साथी है। जी। ठीक है ना। अब ईरान है,
हाँ। ईरान पे बात हुई है, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, ईरान का साथ दिया नहीं चाइना ने, बिल्कुल मजबूरियों के तहत दिया है। आपको लगता है यार आप कुरान पाक, मेरी बात सुने, आज इस्लाम की बात करता हूँ सामने मैं, देखें। कुरान पाक में है कि यहूद नसार कभी मुस्लिम के दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं हम तो क्या, ये चाइना फिर क्या है? यार ये दोस्त मतलब के खातिर है ना, बिजनेस चल रहा है। अगर चाइना हमारे साथ ना होता, हाँ। हम मोटरसाइकिल उनसे लेते, हम खुद अपनी बनाते। ठीक है, चाइना हमारे साथ ना होता, हम जहाज उनसे खरीदते, अपना बनाते। जब हम अपनी चीजें बनाएंगे तो ऊपर जाएंगे ना। क्या बात जब हमने खरीद के ही सब कुछ लेना है, ठीक आप एक होटल के वाले के पास जाएं, हाँ। घर में खाना ना बनाएं, ठीक है, तो ना उस होटल से 5,000 रुपए का खाना लाएं, ठीक है, तो भाई वो आपको अपना अबू भी कहेगा। हाँ, दोस्त तो कहेगा ही कहेगा। क्योंकि रोजाना 5,000 रुपए के कहा के आप उसके, ठीक हो वो गया। पागल है, आपसे बिगाड़ेगा। लेकिन अभी कश्मीर के नाम पे जो आप लॉजिकल अगर बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये जितने भाई हमारे खड़े हैं इनका भी यही स्टांस है, या वो कहेंगे जज्बा और काट दो? ये बच्चों से पूछते हर हैं। पाकिस्तानी है ना जो हाँ। जो पाकिस्तानी है, जी। अमन पसंद है। ठीक है, नहीं ये बच्चों आप ये कह रहे हैं ना भाई कश्मीर कैसे लेना है, बताओ क्या करेंगे इंडिया के साथ? जान से मार देंगे। हाँ जी, क्या करना चाहिए? जान से मार देंगे। किसको? जान से मार देंगे। मोदी को, मोदी के घर के अंदर जाके मारेंगे। ठीक, कैसे मारोगे भाई? हाथों से। नहीं, उनके पास भी वो आगे बिल्कुल सोए होंगे, क्या करेंगे? उनको हम निबर लेंगे। क्या जिगरा जज्बा? हाँ। चाहिए। अच्छा ये देखे, अब ये तो आप कहते हैं अमन चाहते हैं, ये देखे यहाँ पे सिचुएशन भाई क्या है बच्चों में जो सोच, पाकिस्तान अच्छा। का मतलब क्या है? लेकिन पाकिस्तान का मतलब तो बिल्कुल ये है, और पाकिस्तान से मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। अगर मोहब्बत नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन उसके लिए एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर वर्क करना है। खाली जज्बा और नारों से काम नहीं चलेगा। इन्हें क्या, भाई बच्चों में सॉफ्टवेयर अपडेट है। वैसे भी मुस्लिम का कीता है कि हम जान दे देंगे। अच्छा। कोई भी मसला अगर जब जंग मुसल्लत हो जाए ना, ठीक है। हम पीछे हटने वाले नहीं है। ठीक है, कोई भी भाई- कौम है, मुस्लिम कौम पे हाँ। मैंने सब कौमों पे ये बर्तरी है। नहीं, मुस्लिम ये- कौम, अच्छा ठीक मुस्लिम हो कौम के सब कौमों पे ये बर्तरी हासिल है कि हम मौत से नहीं डरते, हमें ठीक है। पता है मौत आनी है। भाई क्या कहना चाहेंगे, ये जब से भाई बोल रहे हैं, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कश्मीर के मसले का हल क्या है? और ये जो बच्चों ने बात की है, ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या ये जज्बाती नारे हैं या वाकई ऐसा हो सकता है? ऐसा हो थोड़ा सकता सा है, यहाँ ये जी ऐसा हो सकता कश्मीर है, का क्यों हल। नहीं हो सकता। अच्छा। लेकिन उसके लिए जो हमारे अभी इन्होंने किया है ना कि जिहाद के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अच्छा ठीक है, तो जब तक आप जिहाद नहीं करोगे उस टाइम तक कुछ भी नहीं हो सकता। आप ठीक है। कश्मीर को के खाली नहरों से हाँ। लेके रहेंगे, कभी ठीक। भी नहरों से ना आजादी मिली है, ठीक है, ना कश्मीर आप कहते हैं मिलेगा। जंग हो, जंग हो, 5 जंगे कर लिए, देखें आपके 10-15 मिनट जाया हो गए, आप कह रहे हैं जंग नहीं। जंग आप लड़ेंगे? हाँ। मेरी बात सुनो। नहीं, जंग से मसला हल हो जाएगा। मेरी बात सुने, अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है, ठीक है, इसराइल ने किया है। एक मिनट, उसको हमला नहीं कहते। नहीं, इसराइल ने ईरान पे हमला किया है, मसला हल हो गया। छोटी-छोटी तो भाई झड़पें, जंगों से मसले इसको हल नहीं जंग होता। नहीं कहते। मिसाल के तौर पे जंग लग गई, हाँ। एटमी पावर हो आप भी, इंडिया भी एटमी पावर है, ठीक है। चल गया एटमी पावर, बचेगा क्या फिर? ऐसे चलता नहीं होता। हमने क्या? भी मुआहदे किए हुए हैं, उन्होंने भी मुआहदे किए हुए हैं। ठीक है। कोई भी मुल्क पहले एटमी जो हथियार हैं वो नहीं चलाएगा। भाई ये भी तो एक इंटरनेशनल लॉ है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। फिर जंग जब शुरू हो गई तो उसमें आपने फिर क्या मुआहदे कानून? किए होते हैं जी। भाई, वार के भी आपने मुआहदे किए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, आप जो हमारे नहीं तो हमने 5 जंगें लड़ी हैं, क्यों नहीं कश्मीर ले पाए, क्यों नहीं भाईजान ले पाए? आप भाई हमने जंगे नहीं लड़ी, हमने ठीक है। जो झड़पें की हैं। अच्छा, ये 71 की जंग नहीं थी, कारगिल की जंग नहीं थी, 65 की जंग कारगिल नहीं थी। की झड़प थी, अच्छा, जो 71 की थी वो जंग थी। 65 की, 65 की भी जंग आप कह सकते 48 में। 48 में तो वो जस्ट जो हमारे कबाइल से गए थे, अच्छा, उन्होंने जाके थोड़ी वो झड़पें की हैं, अरे जिसकी भाई, वजह से आपको मिला है। भाई ठीक घाटी है। जंग नहीं लड़ी जाती, नहीं, जंग लगा आप- लगी हो, मेहरबानी अमन नहीं नहीं नहीं, खैर उनकी अपनी अमन वो नहीं opinion लाए है। ना, जंग से क्या मसला हल होता है यार? जंगों से मसला हल हुआ है? अभी तक हमने नहीं, अमन से क्या लिया जंगों से भाई? मसला हल होता है। तो जंगों से क्या लिया? जंगू से हमने कश्मीर ले लिया थोड़ा आप बहुत। इधर थोड़ा सा हाँ, इस मसले पे मुझे बताएं, जंग होनी चाहिए या अमन होना चाहिए? अमन होना चाहिए, जबरदस्त। अमन होना चाहिए। जंग से कभी किसी को कोई फायदा नहीं हासिल होता। है। हमेशा घर बर्बाद होता है, लोगों की लाशें मिलती हैं। ऐसे ये चाहे यहाँ हो या वहाँ जहाँ हो या जाने वहाँ तो हो, जाती है। जाने जाती हैं। आप मेरी बात सुने, भाई ने कर दी जी, जंग होनी चाहिए। और जिन माओ के बच्चे जाते हैं उनसे पूछे जाके, आप लड़ोगे जंग? ठीक है, और फिर उसका कोई हल भी निकला है। यानी अभी ये 25 में जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, हाँ उधर इंडिया वाले कह रहे हैं हम जंग जीत गए, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हम जीत गए। हमेशा तो यही चलता रहा। या और तो जिन कोई लोगों ने फैसला- फायदा उठाया वो बल्ले बल्ले हो जिसका असला बिका, चाइना का, अमेरिका का। फायदा साहब ने उठाना है, सिर्फ हमने नहीं उठाना। मसला हल हो। अमन से कभी भी मसले हल नहीं हुए हमारे। चले अब अगला सवाल पूछते हैं, अगर एक जंग मिनट हो मेरी बात जाती सुनने पहले।
हम हुए 1947 में आजाद, ऐसे ही है ना। और 1947 के अंदर ही अक़वाम मुत्तहिदा बनी है, ठीक, ऐसी बात है। अभी कितने साल हो गए? तकरीबन 75 साल हो गए, 78 ठीक है ना। तो कोई भी एक मुझे मसला बता दे जो अक़वाम मुत्तहिदा ने हल कराया मुस्लिम ममालिक का, बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों नहीं हल करवाया? अच्छा। हमारे जो भी मुस्लिम ममालिक थे सारे तबाह बर्बाद किस लिए हुए हैं? वो तो कह रहे हैं हमने अमन करना है। इराक हमारा तबाह हुआ, लीबिया हमारा तबाह हुआ, फलस्तीन हमारा तबाह हुआ, शाम हमारा तबाह हुआ। वो तो कह रहे थे हमने अमन करना है। अमन से उनको क्या हुआ? सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था तबाह हो गया। अगर उनके जो हुक्मरान थे उस टाइम जो भी थे, ठीक है, अगर तो वो जंग लड़ते, उनके अंदर ही अपने गरदार ना होते, ठीक है, तो वो जंग लड़ के अपना मुल्क बचा सकते थे। लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने अपने आप को खाना जंगी करवा के मार लिया, ठीक है। नहीं, वैसे इराक ने जंग लड़ी थी, ये सदाम हुसैन ने जंग लड़ी। सदाम हुसैन ने तो जंग लड़ी है, लेकिन उसके जो अपने थे ना, गद्दार थे, उन्होंने आपस में खाना जंगी शुरू की, जिसकी वजह से उसने सदाम हुसैन को भाई मुझे ये बताएं, पहले नंबर पे पाकिस्तान के मुखलस हैं? नहीं, आप कह रहे हैं उनके अपने गद्दार थे, तो पाकिस्तान में सारे मुखलस हैं। पाकिस्तान से सारे देखिए इमरान खान किधर है? ठीक है, चले वो टॉपिक लाके ना, वो टॉपिक लाके नहीं है। मेरी बात सुने, हमेशा से याद रखो, सच बोलने वाले को हमेशा दबाया गया है, ठीक है, ये आज से नहीं शुरू से है। अच्छा, हमने आप देखिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हमने क्या किया, ठीक है, फातिमा जिन्ना के हम साथ हमने क्या किया, आप हिस्ट्री पढ़े, हमने उनको तकरीरों में क्या कहा। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ हमने क्या किया, जिसके सर पे हम आज पूरी दुनिया में, जो पाकिस्तान के मुखलिस हैं उनके साथ हमने क्या किया है, हमने ज्यादतियां की हैं, ठीक है। और जिसकी सीट हर अपने अपने गिरेबानों में झांके ना, हम सब फिरौन है, ठीक है। जिसका जिधर पास चल रहा है वो जुल्म कर रहा है, जुल्म की इंतहा कर रहा है। अब देखें, हम तो हर बात में हम सियासत करते हैं, हम तो मजहब में सियासत ले आए हैं, ठीक है। हम एक मस्जिद में है ना, हमने कहते हैं उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी, ठीक है, हम जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं, अलग अलग गाड़ियां, ये कौन सी है जी, ये भाभीियों की है, ये अहले सुन्नत की अजान किधर होती है? शिया सुन्नी फसादात में देखिए। जब मस्जिद बन रही होती है उस टाइम वो क्यों नहीं लगाते यार ये मस्जिद वादी की हो? भाई जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन आता है, शिया सुन्नी भाई भाई, अच्छा, जब वैसे कोई काम होता है, अस्तगफिरुल्लाह, ये काफिर भाई नहीं, मजहब किसे निकले, हम यहाँ से निकले नहीं, निकले नहीं, अपने अपने अमल में उसे रखे, निकले, हम नबी पाक के दीन पे चले, ठीक है। हम ये जो मुनाफिकत पे चाह रहे हैं ना, छोड़ दें इसे, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के, जो हमारे नबी पाक ने हमें बताया, नबी की जिंदगी है, जो हमें कुरान पाक बता रहा है, उसके मुताबिक जिंदगी अमल करें और इंसानियत को प्रमोट दें। जबरदस्त हो गया जी, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। लास्ट में मेरा सवाल, वो लोग, चाहे ये भाई हैं या जितने लोग सुन रहे हैं खड़े हैं, या जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो ये चाहते हैं जंग हो पाकिस्तान से, खासतौर पे जो लोग चाहते हैं या वहां से चाहते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल ये करना चाहूंगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाती है फिर से कश्मीर के नाम पे, तो क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि भाई इसका फैसला होगा, या टोटल कश्मीर इंडिया ले जाएगा या टोटल कश्मीर पाकिस्तान ले जाएगा? एट दी एंड टेबल टॉक पे आना पड़ेगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, कोई भी इसे एग्री कर सकता है, कोई भी डिसएग्री कर सकता है। आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो बेहतर लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।